दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्होंने विश्व को अपने ऐसे विचार दिए, ओजस्वी विचार दिए और सिद्धांत दिए जिसने पूरी दुनिया की सोच को ही बदल दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपके विचारों में भी परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। निश्चित रूप से आपकी सोच बदल जाएगी, जिंदगी के प्रति आपकी सोच बदल जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, लिटरेचर में जिन्होंने हिंदुस्तान को नोबेल पुरस्कार दिलाया, सुभाष चंद्र बोस आदि ऐसे कितने महान लोगों के नाम हैं जिन्होंने उनको अपना आदर्श बना रखा है। जी हाँ, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श बना रखा है। उनको लोग अपना हीरो मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ओजस्वी विचारों से युवा शक्ति को, युवा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि तुम अपने अंदर की विचारों को जागृत करके पूरी दुनिया में परिवर्तन ला सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने जो 4 वेद है उन वेदों को सरल भाषा में परिभाषित कर दिया और परिभाषित करके पश्चिम के पटल पर विश्व भारतीय सनातनी संस्कृति को लाके खड़ा कर दिया। तारीख 9/11 यानी 11 सितंबर, एक ऐसी तारीख जिसका विचार मन में आते ही हमें अमेरिका के ऊपर हमले की याद आ जाती है, जब लादेन ने अमेरिका की 2 गगनचुंबी इमारतों को हवाई हमले से नष्ट कर दिया था, जिसमें हजारों लोग आज मारे गए थे। तो अगर हम इस तारीख को इस रूप में याद करें कि विश्व शांति और भारतीय सनातन संस्कृति को पश्चिम के पटल पर खोल देने वाले स्वामी विवेकानंद की अमृतवाणी, जिससे उन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया था। जी हां, एक ऐसा ओजस्वी भाषण जिसके शुरुआत के जब 5 शब्द उन्होंने बोले, उन 5 शब्दों से ही सभागार में उपस्थित 7000 लोग मंत्रमुग्ध होकर खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक तालियां बजाते रहे। जी हां, एक ऐसा भाषण जिसने पूरे पश्चिम को, पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया और पूरा विश्व सनातनी भारतीय संस्कृति का मुरीद हो गया। तो दोस्तों, हम इस तारीख को क्यों लादेन के हमले के रूप में याद रखें? इस तारीख को याद रखने की और भी वजह है ना। 11 सितंबर तारीख को याद रखने की और भी वजह है। इस तारीख को विध्वंस के रूप में क्यों याद रखें? इस तारीख को याद रखें शांति के लिए। इस तारीख को न्यूयॉर्क हमले के लिए क्यों याद रखें? इस तारीख को याद रखें शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी भाषण के लिए याद रखें, जब सूट बूट वाले तमाम विद्वान कोट टाई पहन के अपना भाषण दे रहे थे। उसके बाद एक युवा भारतीय विद्वान ने विश्व हिंदू महासभा के सम्मेलन में अपने ओजस्वी भाषण से सबको बौना साबित कर दिया। विध्वंस के लिए नहीं, शांति के लिए याद रखें इस तारीख को। अमेरिका के शिकागो शहर में जब स्वामी जी भाषण देने के लिए सभागार में उपस्थित थे तो तमाम विद्वान उनकी वेशभूषा का मजाक उड़ा रहे थे। और जब स्वामी जी का नंबर आया तो उनको सिर्फ 2 मिनट बोलने के लिए मिला। और जब स्वामी जी मंच पर जा रहे थे, जा तो वो अकेले रहे थे, लेकिन उनके साथ सनातनी भारतीय संस्कृति का लाखों वर्षों का इतिहास भी उनके साथ जा पहुंचा। और जब उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया, उन्होंने उनके भाषण के पहले 5 शब्द, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों, उनका इतना ही कहना था कि वहां पर उपस्थित 7000 लोग खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक तालियां ही बजाते रहे। और उनके इस ओजस्वी भाषण से उन्होंने सनातनी भारतीय संस्कृति का परचम लहरा दिया, पश्चिम के पटल पर परचम लहरा दिया उन्होंने। आपको याद करा दें कि जब स्वामी जी अमेरिका के शिकागो शहर में भाषण के लिए गए थे तो जो विश्व धर्म महासभा का सम्मेलन था वो लगभग 1.5 महीने के लिए टाल दिया गया। अब स्वामी जी के पास तो 1.5 महीना एक्स्ट्रा था, न खाने की प्रॉपर व्यवस्था, न रहने की, तो जहां जगह मिलते वहां सो जाते थे, जो मिलता वो खा लेते थे। और जब वो नगर भ्रमण करने के लिए जाते थे
तो लोग उनका उपहास करते, उनकी वेशभूषा का मजाक उड़ाते और उनको देख के गालियां बकते और कहते, यू ब्लडी इंडियन, यू ब्लैक, गेट आउट। इस तरह से उनका उपहास करते थे। लेकिन स्वामी जी ने विष को पिया, अपमान का विष पिया। उन्होंने विष उगला नहीं, उन्होंने विष को पिया। और जब विश्व धर्म महासभा का सम्मेलन हुआ शिकागो में, तो उन शब्दों में जो उनके ओठों से निकले, उनमें अमेरिका वासियों के लिए ग्रेटिट्यूड था, आभार था, कर्टिसी थी। उनका यह कहना था कि मेरे सही होने के लिए जरूरी नहीं कि आप गलत हो। उन्होंने जब संदेश दिया पूरे विश्व को, तो उसमें विश्व बंधुत्व का संदेश दिया, जिससे अमेरिका ही नहीं पूरा विश्व उनका मुरीद हो गया। और इस भाषण के अगले दिन अमेरिका के जो न्यूयॉर्क के अखबारों ने लिखा, वो कुछ इस तरह था। एक अखबार ने लिखा कि सबका भाषण बहुत अच्छा था, लेकिन हिंदुस्तान से आए एक युवा तेजस्वी विद्वान ने एक ऐसा भाषण दिया कि सबको छोटा साबित कर दिया। एक दूसरे अखबार ने लिखा, सबसे अच्छा वक्ता हिंदुस्तान से आया एक युवा साधु था, उसका भाषण सर्वश्रेष्ठ रहा। उसने यह भी लिखा कि जिस देश में इतने अच्छे विद्वान रहते हैं, उस देश में मिशनरी को भेजने की क्या जरूरत थी, ये तो एक मूर्खता ही मात्र थी। तो स्वामी जी ने ऐसे संदेश विश्व को दिया कि पूरा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो गया। उनका यह कहना था, अगर खड़े हो तो एक पेड़ की तरह खड़े रहो, और अगर जमीन पर गिरो तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि मिट्टी में मिलकर जब दोबारा उसका सृजन हो तो कुछ अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा।